तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोग को बहुत टाइम से वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और मैं आज आपको इसकी अपडेट दे रही हूँ कि कल से यानी कि 5 जुलाई से जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का। और जो भी इसमें मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है वो सब मैं अभी आपको बताऊँगी। एंड ऑल्सो आपको अभी मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना डेट है, कब तक है, क्या है, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी एक एक करके। तो सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो। और उसके बाद ये 9 तारीख को ये जो है वो लास्ट डेट है इसकी। ओके, तो मतलब आपका जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कल से यानी 5 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9 जुलाई को 5 बजे यानी कि ट्यूसडे को ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद है कि जो सीट एलोकेशन का अनाउंसमेंट कब होगा, तो ये देखो, ये जो है ना अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ये है। और 12 तारीख को ये देखो, ये जो है 12 तारीख को ही क्या होगा कि फ्राइडे को, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद, ठीक है। आपका 12 जुलाई को क्या है कि एलोकेशन का जो मतलब आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है, जो भी है वो आपको उस दिन पता चल जाएगा। अब देखो, जब भी आपको सीट मिलता है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो मैं उसके बारे में भी आगे आपको फर्दर बताऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी आगे बात करती हूँ जो कि अभी शेड्यूलिंग के बारे में। उसके बाद क्या है कि ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट, मतलब कि आपको कितने दिन का आपके पास टाइम है कि आप मतलब जो उस सीट को जो भी आपको अलॉट हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करने का कितने से कितने दिन तक का टाइम है। तो अगेन इसके लिए आप यहाँ से देख लो, ठीक है। तो ये देखो, ऑनलाइन सीट जो है वो एक्सेप्ट करने का टाइम आपको कब से है, तो 13 तारीख से आपको टाइम है, यानी सैटरडे को, यानी 12 तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा कि आपको कौन सी सीट एलोकेट हुई है। एंड 13 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में आपके पास टाइम है कि, और वो भी 5 बजे तक का ही। तो 13 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में आपको जो भी आपको सीट एलोकेट हुई है उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, साथ ही देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखो आप ऑप्शन 1 चूज़ करोगे या ऑप्शन सेकेंड, आपको हर हाल में, अगर आपको फर्स्ट राउंड में क्या है कि सीट एलोकेट हो गई है, तो आपको क्या करना होता है ना कि आपको मतलब जो भी एम्स आपको एलोकेट हुई है वहाँ जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन डेट है ना वो भी क्या है, तो उस डॉक्यूमेंट का सबमिशन डेट भी ये देखो यहाँ पे 13 तारीख से लेके 18 तारीख तक है, ठीक है, 5 बजे तक शाम में। तो यानी कि आपको क्या करना है कि 12 तारीख को जब आ जाएगी तो 13 तारीख को आप ऑप्शन 1 या 2 अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। एंड फिर क्या है कि आप देखो, कंफर्म में सीट वगैरह नहीं मिलेगी। जो लोग भी ट्रेन वगैरह से जाएंगे या फिर मतलब जिनका नज़दीक है तो भाई बस वगैरह से भी चले जाओ, ऑटो सेल्फ खुद की गाड़ी वगैरह से चले जाओगे। बट ट्रेन वगैरह में एक सप्ताह मुझे नहीं लगता सीट मिलेगी, वो भी रिजर्वेशन में। तो जैसे भी हो, आपको इस बीच में क्या करना है कि अपना डॉक्यूमेंट जाके ज़मा करना है और ये कंपलसरी है। ओके, हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट राउंड में अगर आपको सीट एलोकेट हो गया तो क्या करना है, ये आपको पता है। बट अगर आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुई तो आपको क्या करना है। अगर फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुई तो आपके पास ऑप्शन आता है सेकेंड राउंड का। ओके, तो सेकेंड राउंड में देखो, सेकेंड राउंड जो है मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट, मतलब कितनी सीट जो है वो फर्स्ट राउंड में मतलब कितने लोगों ने सीट ले लिया, उसके बाद जो सीट बच जाती है उसके लिए काउंसलिंग होगी आपकी सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड का मतलब कितना सीट बच गया है उसका अनाउंसमेंट आपको कब होगा, तो 25 तारीख को, यानी 25 जुलाई को आपको ये पता चल जाएगा कि अभी कितनी सीट बची हुई है जिसके लिए कि काउंसलिंग होनी है फर्दर। ओके, उसके बाद आपको कि
जो काउंसलिंग है मतलब कि सेकेंड राउंड का जो सीट एलोकेशन है वो कब होगा। तो सेकेंड राउंड का जो सीट एलोकेशन है ना वो सेम डेट यानी 27 तारीख को ही क्या है आपका सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन भी हो जाएगा। ओके, अब वो जो आपको मतलब कि अब वो जो सेकेंड राउंड में जो आपको सीट मतलब एलोकेट हुआ है उसको एक्सेप्ट करने का और डॉक्यूमेंट जमा करने का जो डेट है वो कब से कब तक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये देखो, एक सेकेंड। तो आप ये देखो कि ऑनलाइन जो सीट एलोकेशन की जो डेट है वो अगेन 26 तारीख को है और 26 से 31 तारीख को है, यानी 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में आपको सीट को क्या करना है कि एक्सेप्ट कर लेना और उसके बाद फिर क्या करना है कि इसी बीच में आपको अगर आपने फर्स्ट वाले एम्स में मान लो कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में भी सीट एलोकेट हुआ है, मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि मान लो भोपाल में या फिर पटना में आपको सीट मिला था फर्स्ट राउंड में, आपने वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिए थे, जो फर्स्ट डेट आई थी 13 से 18 जुलाई के बीच में, तो आपने जाके जमा कर दिया था। तो अब अगर मान लो आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था यानी कि ऑप्शन 2 सेलेक्ट करके, तो अब क्या होगा कि अगर आपका सेकेंड राउंड में क्या है कि अपग्रेडेशन हो गया, मान लो पटना से आपको ऋषिकेश वगैरह ऐसा कुछ अपग्रेड होके मिल गया है या फिर जोधपुर या फिर मान लो दिल्ली वगैरह भी मिल गया है, वॉटेवर जो भी हो, ठीक है। तो अब आपको ना क्या करना होता है कि आपको वहाँ से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एम्स पटना में आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है तो वहाँ से लाना है फिर ले जाना है, ऐसा नहीं करना होता है। बस क्या करना होता है ना, ठीक है, कि ठीक है, तो वो खुद ब खुद वहाँ भेज देते हैं। आपका मतलब आपको सेकेंड राउंड में चूज़ करना होता है, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। आई थिंक 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है, वो मैं आपको नीचे देख के बताती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक पर कुछ तो पेनल्टी है, वो आपको चूज़ करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, सेकेंड राउंड में सीट। अदरवाइज़ 25,000 का एक डीडी करना होता है जो कि ओपन राउंड में फिर सीट बचती है, तो उसका तो अभी काफ़ी लेट है ना। तो अभी आप सेकेंड राउंड का देख लो कि सेकेंड राउंड में फिर, और जिनका कि मान लो फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो सेकेंड राउंड में हुआ है तो उनका तो बहुत सिंपल है कि आपका सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है आप वहाँ जाओ, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करो, वेरिफिकेशन करो, बस हो गया आपका काम। ओके, तो वो डेट भी देख लो कि यही सेम डेट है 26 से लेके 31 तक। ओके ओके, अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेकेंड राउंड है वो कब स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद। और चॉइस फिलिंग जो है वो मतलब आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है exercising of choice will not be opened for second round of seat allocation। ओके, सो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, जो भी आपने फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग क्या है उसी को कंसीडर करके आपको सेकेंड राउंड में सीट एलोकेट होगी। ओके, तो बहुत ध्यान से आप अपना मतलब जो बनाओगे ना प्रेफरेंस लिस्ट उसको बहुत ही ध्यान रख के बनाना। ओके, और उसके बाद है सेकंड में द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी देखो जिन लोगों का भी क्या है ना कि जो रिज़ल्ट आया था तो उस मेरिट लिस्ट में जितने लोगों का नाम है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पोर्टल जो है वो एक्टिवेट होगी, ये बात याद रखना। तो इसमें लिखा है कि द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेट, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर देती हूँ, वेट पिंक ये ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑन माई पेज एक्सेसिबल बाय लॉगिंग इन यूजिंग द credential that have been used for filling final registration form and other processes related to AIIMS BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन 2004, ठीक है। तो आपको उसी पेज से जाके क्या करना होता है, लॉगिन वगैरह करके करना है, एंड आपका अपना वो आईडी पासवर्ड सब कुछ है आपके पास फॉर। और जो भी अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो ये यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, इनका ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। एंड एक और बात कि क्या ये जो मतलब काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें कोई पैसा वगैरह लगेगा, तो देख लो कोई भी फ़ी जो है वो नहीं लगेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कहीं भी आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा।
होप सो कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा डेट वगैरह के अकॉर्डिंग। तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ डाला है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और कल मैं ना आपको, अभी तो बहुत लेट हो गया, तो कल मैं आपको क्या करूँगी कि मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको कल दे दूँगी, और स्टेप बाय स्टेप भी करके पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय। और प्लीज़ थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।